तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको अब हम देखेंगे, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट C++ के अंदर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी वेरिएबल्स के बारे में हमने सीखा था कि वेरिएबल इज एनी सच एंटिटी जो हमारे लिए किसी वैल्यू को स्टोर कराती है और कल को जाके हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। पर कॉन्स्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें सिंपली अपने वेरिएबल को डिफाइन करना होता है और उसके सामने हम कॉन्स्ट कीवर्ड लगा सकते हैं टू शो टू द कंपाइलर कि दिस इज अ कांस्टेंट दैट वी आर डिक्लेयरिंग। अब कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए लेट्स गो टू आवर फाइल एंड हम अपने CPP कोड वाले फोल्डर के अंदर एक और नई फाइल बना सकते हैं। लेट्स कॉल इट code.cpp। अब code.cpp के अंदर हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल using namespace std int main and we have return 0। अब मैंने कोई भी अगर वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज आई क्रिएटेड अ वेरिएबल int number is equal to 25। अब इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए मुझे सिंपली इसके सामने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक कांस्टेंट है? लेट्स क्रिएट 2 वेरिएबल्स, एक हम कांस्टेंट बनाएंगे और एक को हम कांस्टेंट नहीं बनाएंगे। तो num2 के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 25। कल को हम चाहें तो num2 की वैल्यू को अपडेट करके वी कैन मेक इट 35। बट क्या सेम चीज़ हम num के लिए कर सकते हैं? सेम चीज़ num के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। एंड एरर क्या है? एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू। एल वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है, यानी num मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। मॉडिफाइबल मतलब जो चेंज हो सके, यानी एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। तो जब एक बार हमने कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया तो बाद में उसकी वैल्यू को अपडेट करना पूरे प्रोग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं होता। अब कांस्टेंट्स हम किन किन वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं? जनरली अगर हमारा कोई नॉर्मल वेरिएबल होगा, कोई नंबर होगा, तो उसे हम एज अ कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर रहे होंगे। बट लेट्स सपोज कल को C++ को यूज़ करके हम गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम गेम्स बनाते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज या फिजिक्स के काफ़ी सारे लॉज यूज़ होते हैं। मतलब PUBG हो गया है, FIFA हो गया है, इन गेम्स के अंदर काफ़ी बार फिजिक्स के लॉज या कुछ इक्वेशंस यूज़ होते हैं। तो उनके अंदर जब मुझे अगर किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, जैसे पाई हमारा एक मैथमेटिकल कांस्टेंट हो गया, तो उस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आई कैन यूज़ द कॉन्स्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि पूरे कोड में पाई की वैल्यू दोबारा कभी अपडेट नहीं होने वाली, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसी तरीके से कल को अगर मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफाइन करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लोट g इज इक्वल टू 9.8। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे डिफाइन कर दिया। अब कॉन्स्टेंट्स के बारे में एक और स्पेशल चीज़ होती है। कॉन्स्टेंट्स को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं यानी क्रिएट करते हैं, तो उसी के साथ में हमें उन्हें इनिशियलाइज भी करना होता है। इनिशियलाइज करने का मतलब है कॉन्स्टेंट्स को उनकी इनिशियल वैल्यू देना, स्टार्टिंग वैल्यू देना। जैसे अगर मैंने इस तरीके से कांस्टेंट को डिफाइन किया तो मैंने इक्वल टू करके उसे उसकी वैल्यू भी असाइन की। इस तरीके से कांस्टेंट को डिफाइन किया तो उसे सेकंड ये वैल्यू असाइन की। बट अगर हम सोचे कि मैं सिर्फ इस तरीके से अपने कांस्टेंट को डिक्लेयर कर दूं और बाद में उसे वैल्यू असाइन कर दूं, तो दिस इज नॉट अलाउड इन C++। जब भी हम कांस्टेंट्स को क्रिएट करते हैं उसके साथ उनका इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है। यानी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कॉन्स्ट फ्लोट पाई और मैं बाद में कोशिश करूं टू असाइन पाई अ वैल्यू ऑफ 3.14, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट विल गिव मी एन एरर कि कॉन्स्ट वेरिएबल जो पाई है इट रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर। इसे एक स्टार्टिंग वैल्यू की ज़रूरत है, उसके बिना हम एक कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह होते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही इन्हें भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। उन्हें इक्वेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वैसे इन्हें भी हम इक्वेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पर कॉन्स्टेंट्स और मैक्रोज में डिफरेंस होता है। मैक्रोज को हमने ऑलरेडी देखा था। मैक्रोज क्या होते थे? मैक्रोज हमारे सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते थे। सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब है कि एक तो हम इन्हें ऐसे डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन के साथ, और जनरली टॉप ऑफ द प्रोग्राम में हम इन्हें डिफाइन कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अपने हैश डिफाइन पाई, या इसे कह देते हैं लेट्स सपोज मैंने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया x जिसकी वैल्यू है 25। इस तरीके से मैंने अपना एक मैक्रो डिफाइन कर लिया, और यहीं पर मैंने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया इंट y जिसकी वैल्यू है 35। अब इस मैक्रो एंड इस कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जब भी एक कांस्टेंट डिफाइन होता है वो वेरिएबल की तरह मेमोरी के अंदर जगह लेता है। यानी अगर दिस इज माय मेमोरी,
तो मेमोरी के अंदर कांस्टेंट क्या करेगा, यहाँ पर एक लोकेशन होगी, इस लोकेशन का नाम y रखा जाएगा और उसके अंदर वैल्यू 35 जाके स्टोर होगी। मेमोरी के अंदर एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई हो रही होगी। पर जब भी एक मैक्रो डिफाइन होता है, आपने नोटिस किया होगा कि मैक्रो के अंदर मुझे इसका टाइप नहीं बताना पड़ता, क्योंकि टाइप तब बताना पड़ता है जब मेमोरी के अंदर देखना हो कि कितनी स्पेस मेरा वेरिएबल या फिर मेरा कांस्टेंट लेगा। मैक्रो के अंदर टाइप बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैक्रो मेमोरी के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। यानी यहाँ पर अगर मैं करूँ सी आउट एक्स, तो रन टाइम से पहले ही क्या होगा, इस x की वैल्यू यहीं के यहीं रिप्लेस हो जाएगी विद द वैल्यू 25। ये x कोई वेरिएबल नहीं है, ये बस एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो मेमोरी के अंदर कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लेगा। कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले ही इस x को हटाकर यहाँ पर 25 प्लेस कर दिया जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर सी आउट y करूँ, सी आउट y के केस में जब कोड मेरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो मेमोरी से ये जो वैल्यू 35 है इसे फेच करके लाया जाएगा और फिर रन टाइम पे इसे प्रिंट करवाया जाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन मैक्रोज एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे जो मैक्रोज होते हैं वो मेमोरी के अंदर, मैक्रोज मेमोरी के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला काम होता है वो नहीं करते, जबकि कॉन्स्टेंट्स मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब एक जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जब भी हमें ऐसे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने हो, जैसे पाई मेरा कॉन्स्टेंट हो गया या फिर जी मेरा कॉन्स्टेंट हो गया या कोई और कॉन्स्टेंट वैल्यू एज अ वेरिएबल आप डिफाइन करने की कोशिश करें प्रोग्राम में, तो इन सारी वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हम अपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि मैक्रोज को जनरली इन वैल्यूज को कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता। मैक्रोज को जनरली जब हम डीएसए और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसे डेटा टाइप्स के सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी एक डेटा टाइप मॉडिफायर होता है। डेटा टाइप मॉडिफायर क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट लेट्स सपोज मुझे एक वैल्यू डिफाइन करनी है लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू समथिंग, या लॉन्ग एक्स, मुझे इस तरीके का एक वेरिएबल डिफाइन करना है। लॉन्ग एक्स या लॉन्ग इंट एक्स दोनों का सेम मतलब होता है C++ के अंदर, पर मैं बार बार अपने कोड के अंदर लॉन्ग नहीं लिखना चाहती। लॉन्ग को हम एक डेटा टाइप की तरह समझ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दूंगी कि मैं जहाँ पर भी LL लिखूँ उसका मतलब बेसिकली है कि मैं अपने कोड के अंदर लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हर बार हम LLX लिखकर अपने x वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से कल को मुझे कोई y वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा या उसको मुझे डिफाइन करना होगा लाइक दिस, तो मैं इस तरीके से भी डेफिनेशन को लिख सकती हूँ। इस तरीके से बार बार हमें लॉन्ग नहीं लिखना पड़ा। तो कई बार कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पर हम जाएंगे जो हमें अभी नहीं जाना, पर हम बाद में जब जा रहे होंगे, या फिर डीएसए के सवाल कहीं पर हम सॉल्व करने जा रहे होंगे, तो कई बार जनरली लोगों के सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके के सिंबल्स आप देख रहे होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर ही जाकर देखना होता है कि कौन कौन से मैक्रोस हमारे कोड के अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी।